भानगढ़ किला, जहां सूरज ढलते ही जाग जाती है आत्माएं। पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का एक अपना अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता, वहाँ वो अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास नहीं होता। ये दिगर बात है। कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हो, लेकिन अपने तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते। कुछ ऐसा ही एक किले के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए हैं। अपने ही देश यानी कि भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताया जाएगा जहाँ सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू होता है मौत का तांडव। एक सिंधिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। क्या हुआ राजकुमारी रत्नावती के साथ? राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुलत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया था कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कलेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए कोई परवानगी नहीं है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। इस ऐतिहासिक किले की यात्रा करने के लिए किले में रूहों का कब्जा, इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें
आज भी भटकती है। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टनकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाजें साफ सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। आपको यह आर्टिकल कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद। Hope you guys enjoy the videos. Keep like our video, give your feedback in the comment box, share our video and never forget to subscribe our channel for more entertaining videos. Thank you for watching.